हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो अभी हम डिस्कस करेंगे 12 फरवरी का प्री सिक्योर में हम करते हैं 5 क्वेश्चन डिस्कस। वो 5 एमसीक्यू बेस्ड होते हैं करंट अफेयर्स पे, जिनका हाई प्रोबेबिलिटी होता है प्रीलिम्स में आने का। भले ही आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो या एपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हो, दोनों के लिए ये प्री सिक्योर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्यूपीयू कवर करने वाले हैं, एक्सरसाइज ट्रोपेक्स कवर करने वाले हैं, आर्टिकल 371 कवर करने वाले हैं, कुछ स्पेसीज जो न्यूज़ में है वो कवर करने वाले हैं, और माउंट तरंकी कवर करने वाले हैं। तो ये सारे हम कवर करने वाले हैं। पहले हम क्यूपू से स्टार्ट करते हैं। क्यूपू क्या है? क्यूपू आपसे ऐसा हो सकता है कि प्रीलिम्स में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यूपू क्या है, तो पता रखिएगा क्यूपू और रिसेंटली डिस्कवर्ड कॉस्मिक सुपर स्ट्रक्चर है। सुपर स्ट्रक्चर, गैलेक्सी का नाम तो आप सुने हो ना, गैलेक्सी बहुत सारे, उसमें आपको क्या मिलेंगे, गैलेक्सी में स्टार्स मिलेंगे। बहुत सारे गैलेक्सी जब मिल जाते हैं, कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जब होता है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। तो क्यूपू जो है वो रिसेंटली डिस्कवर्ड एक सुपर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। इट इज अ मैसिव स्ट्रक्चर वेयर गैलेक्सीज ग्रुप टुगेदर इन क्लस्टर्स एंड सुपर क्लस्टर्स। बिल्कुल सही जवाब। क्यूपू इज द लार्जेस्ट नोन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ लेंथ। यूनिवर्स में जितने स्ट्रक्चर्स पता है सबसे बड़ा है ये। साइंटिस्ट बिलीव क्यूपू इज अ स्टेबल कॉस्मिक स्ट्रक्चर दैट विल एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। बट ऐसा नहीं है, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, चेंज होगा, ऐसा साइंटिस्ट बिलीव करते हैं। और ये एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर है, ये हमेशा बहुत लंबा एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों का मानना है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 और 2। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए। यही सारी चीजें मैंने अभी आपको डिस्कवर करी। इसके अंदर 70 गैलेक्टिक सुपर क्लस्टर इसके अंदर है। एस्ट्रोनॉमर्स डिस्कवर क्यूपू द लार्जेस्ट सुपर स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स डिजर्व स्पेशल अटेंशन। सोलर मासेज, ये सारा चीज यहां पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ट्रोपेक्स एक एक्सरसाइज है, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। थिएटर लेवल मतलब जब हम थिएटर कमांड की बात करते हैं तो इसमें जनरली ट्राई सर्विसेज आ जाती हैं। ट्रोपेक्स इज इंडियन नेवीज लार्जेस्ट बाईएनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्टेड अक्रॉस द इंडियन ओरियन रीजन। ठीक है, द एक्सरसाइज इन्वॉल्व पार्टिसिपेशन ओनली फ्रॉम इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, और भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सर्विसेज जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ट्रोपेक्स फोकसेज ऑन मल्टीपल डोमेन्स इंक्लूडिंग एंटी सबमरीन वारफेयर, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, लाइव वेपन, ये सब कुछ इसमें यूज होने लग गया है। तो ये थिएटर लेवल है, तो इसमें सिर्फ आपको नेवी नहीं दिखेगी, नेवी के अलावा और भी फोर्सेज इसमें दिखेंगे। तो इसमें से आप ऑप्शन नंबर काट दो, सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट और थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1 और 3 करेक्ट, सेकंड का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेवीज बाइनियल ट्रोपेक्स एक्सरसाइज अंडरवे इन इंडियन ओशियन रीजन। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 371 एंड इट्स सब आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 371 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज आर्टिकल 371? आर्टिकल 371 ए के बारे में, 370 जैसे जम्मू एंड कश्मीर रिलेटेड था, स्पेशल प्रोविजन देता था, वैसे आर्टिकल 371 के डिफरेंट पार्ट ए बी सी डी ई एफ, ये अलग अलग स्टेट्स को डिफरेंट प्रोविजंस, स्पेशल स्टेटस दिलाते हैं। तो उसके बारे में ये है, आर्टिकल 371 ए प्रोवाइड्स स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड। नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन देता है कि नागालैंड के जो सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। आर्टिकल 371 एफ को ऐड किया गया, सिक्किम के लिए थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन इसमें रखा गया। सिक्किम एक अलग ही स्टेट था, उसको मर्ज किया गया, बाद में वो मर्ज खुद से ही हो गया इंडिया के साथ। आर्टिकल 371 जे प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर द हैदराबाद एंड कर्नाटका। ये सब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो देख लो एक बार, न्यूज में रहता है तो पक्का पता होना चाहिए। आर्टिकल 371 बी was inserted by the 22nd Constitutional Amendment Act 1969 to provide a special provision for the मेघालय। मेघालय के लिए स्पेशल प्रोविजन नहीं देता है, रादर असम के लिए देता है। 3 स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, 1 2 3। तो मेघालय के लिए
371 के अंदर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं है, तो मेघालय चाहता है कि उसको ये सारी चीजें मिले। तो बाकी स्टेटमेंट सही था, फोर्थ वाला इनकरेक्ट था। देयर हैव बीन डिमांड्स इन काउंसिल पोल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 371 इन मेघालय। आर्टिकल 371 मेजर इशू इन मेघालय काउंसिल पोल, तो वहां पे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा इस साल डिमांड चल रहा है काउंसिल्स के पोल में। विथ रेफरेंस टू रोडोडेंड्रॉन वट्टी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज अ स्मॉल ट्री दैट ग्रोज प्राइमरली इन टेम्परेट बायोम एंड इज एंडेमिक टू मणिपुर एंड नागालैंड। सही है। द ट्री वॉज फर्स्ट कलेक्टेड बाई सर जॉर्ज वॉट फ्रॉम नागालैंड जाफू हिल रेंज ड्यूरिंग द 80-82-85 सर्वे। ये भी बिल्कुल सही है। द फ्लावर आर पॉलिनेटेड एक्सक्लूसिवली बाई द फायर टेल्ड सनबर्ड। थोड़ा सा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती रहती है ना, तो आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। थर्ड वाला गलत है। फायर टेल्ड सनबर्ड के अलावा और तरीके से भी इसका पॉलिनेशन होता है। थर्ड गलत है, तो 1 और 2 सही हो जाएंगे। 1 और 2 किस में मिलेंगे आपको? ए में मिलेंगे। 3 क्यों इनकरेक्ट है? द फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड नॉट ओनली बाई फायर टेल्ड सनबर्ड बट ऑल्सो बाई बम्बल बीज। बम्बल बीज भी इनको क्या करती हैं? पॉलिनेट करती हैं। रिसर्चर्स फ्लैग डिक्लाइन ऑफ रोडोडेंड्रन वट्टी इन नागालैंड, ऐसा ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। इट इज ए स्मॉल ट्री अटेनिंग अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 25 फीट। इट इज एंडेमिक टू मणिपुर एंड नागालैंड, कहीं और देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। जूको वैली में आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा आपको ग्रीन दिखेगा। एंड लीफ रिन्यूअल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, मतलब बहुत सारे प्लांट उसके थ्रू आउट द ईयर अपना लीफ रिन्यू करते रहेंगे। सारे पत्ते एक साथ झड़ जाए ऐसा नहीं होगा। फ्लावरिंग कब होता है? फरवरी टू अप्रैल एंड फ्रूटिंग इज ऑब्जर्व फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। नेक्स्ट, माउंट तरंकी। माउंट तरंकी क्या है? इट इज अ स्ट्रेटो वेल्कानो विथ अ डिस्टिंक्ट सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। सही बात है। इट वॉज फॉर्म्ड बाई द सबडक्शन ऑफ पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट घुस गया ऑस्ट्रेलियन प्लेट के अंदर, तो ये बन गया माउंट तरंकी, और सबडक्शन हो गया तो वहां पे स्ट्रेटोवोल्केनो मिलते हैं। इट इज लोकेटेड ऑन द साउथ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड। साउथ आइलैंड नहीं है, नॉर्थ वाला है। इट वॉज रिसेंटली इन न्यूज फॉर बीइंग ग्रांटेड लीगल पर्सनहुड, मतलब अब लीगल पर्सन जैसे आप हो, आपके साथ कोई नुकसान आपको कर रहा है तो उस पर केस हो सकता है, तो वैसे ही माउंट तरंकी को कोई नुकसान पहुंचाएगा उसको ही एक लीगल पर्सन की तरह उसको भी प्रोटेक्ट कर दिया गया है। मतलब न्यूजीलैंड का स्टेप है टू प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट गलत है, थर्ड वाला। 3 स्टेटमेंट आपको सही मिलेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो योर आंसर बिकम्स सी। सी इज द आंसर। ठीक है, 5th का आंसर है सी। अब देखो, ये रहा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में ये रहा नॉर्थ वाला पार्ट, ये रहा साउथ वाला पार्ट, यहाँ है आपका तरंकी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। तरंकी मौंगा, द माउंटेन इन न्यूजीलैंड विच इज नाउ लीगली अ पर्सन, है ना। ऐसा स्ट्रेटोवोल्केनो ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।